प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में। मैं तेज प्रताप सिंह आपकी 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स को लेकर आए हैं, तो जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं गुणनखंड, यानी बहुपदों के गुणनखंड करने हैं। तो आइए गुणनखंड करने से पहले कुछ सूत्र हैं, इनको देख लेते हैं बिना समय खराब किए हुए। आइए, कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3 प्लस 3a बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब इक्वल टू, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी और माइनस का बी क्यूब। एक और बचा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सूत्र हैं और इन सूत्रों को जैसा कि उम्मीद है कि आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इन सारी फार्मूलीज़ को आप लिख लें, ठीक है। तो इनको कहा जाता है बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ, ठीक है। तो इसमें एक और जोड़ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो इन सारे सूत्रों को एक जगह पर नोट कर लें और उसके बाद में हम एक एक करके इन सूत्रों पे जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल हैं, उनका जो है अध्ययन करते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम इनको हटा देते हैं। तो इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में होंगे, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका अध्ययन करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी पर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, बड़ा ही आसान टॉपिक है आपका, तो बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। देखिए, जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे पास है, कहा गया है कि इसका मान बताइए कि 52 स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर और अपान 52 प्लस 39 का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं कि 52 का स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर अपान 52 और प्लस 39, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, आपका सवाल हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखिए,
यहाँ पर 52 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में इनको हम घटा देते हैं और एक ब्रैकेट में इनको जोड़ देते हैं। अपान जो रखा हुआ है इसको वैसे ही रख देंगे, 52 प्लस 39। अब ये वाला पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा हमारे पास वो होगा 52 माइनस 39। अब इसको सॉल्व कर दो, यह 12 से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ 4 से 3 गया 1, लीजिए ये आपका सलूशन हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि जब आप सलूशन दे रहे हों तो इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में दें, ठीक है। जैसे इधर लिख दिया उधर लिख दिया तो थोड़ा सा जो है अजीब लगता है, इसलिए जो कॉपी में हल करने का तरीका है उसको बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम हमारे पास है, ज़रा इसको देखते हैं। कहा गया है कि 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। बड़ा ही आसान है, बड़े ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन आपके पास दिया है 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब छोटी सी समस्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगना है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो भी संख्या, जो भी पद आपका है उस पूरे का वर्ग होना चाहिए, तब आप इसमें से एक ब्रैकेट में जोड़ सकते हैं और दूसरे में घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं, मतलब 3a और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए a की जगह पर हो गया है 3a और b की जगह पर तो b रखा हुआ है, तो अब इसमें एक ब्रैकेट में हम जोड़ देंगे, मीन्स 3a प्लस b हो गया और दूसरे में हो जाएगा 3a माइनस b। लो इसके गुणनखंड हो गए, बस इतना करना था, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिख देते हैं और इनको हल कीजिए, और जो ना हल हो पाए उसको पूछिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू पूछेंगे। कहा गया है, हम यहाँ लिख देते हैं कि निम्न के गुणनखंड कीजिए। नंबर 1 इसमें दे रखा है, मान लीजिए कि 9 माइनस 4x स्क्वायर, बड़े सिंपल हैं, छोटे छोटे। अब इनको हल करने की या पढ़ने की आदत डालेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में धीरे धीरे हम आपको वहाँ तक ले चलेंगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। तो 25 बाई स्क्वायर हो गया और एक आ गया, मान लीजिए 100x स्क्वायर और माइनस 81 बाई स्क्वायर। और यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 1/9 बाई स्क्वायर, ठीक है। और चलो एक और लिख लो, 9/x स्क्वायर माइनस 25, इसके भी गुणनखंड आपको करने हैं। और एक छोटा सा और है, बड़ा सिंपल सा है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 9c स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वेश्चंस हो गए हैं और इस फार्मूले पर ही आधारित हैं, और इनको आप हल कीजिए और जो आपका क्लास वाला ग्रुप है उसमें आप पोस्ट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप पूछेंगे। थैंक यू। और इसका अगला जो टॉपिक है वो हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।